नमस्कार मित्रों, आज चौथा चरण चुनाव का है और ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। हालांकि आम लोकसभा चुनाव ये कहला जरूर रहा है, लेकिन ये खास चुनाव है क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा था कि पिछले 10 साल तो ट्रेलर थे, ये 5 साल निर्णायक होंगे, यानी ये फिल्म रिलीज होगी। आप कहेंगे कि क्या खास बात है, हम आपको तथ्यात्मक रूप से वो बातें बताएंगे जिनको आप इधर उधर से जानते भी हैं, समझते हैं, लेकिन उनको एक साथ इस ढंग से आपने न कभी सोचा होगा ना देखा होगा। ये चुनाव देव और दैत्यों के बीच में युद्ध जैसा है। आपको भी एक पाला चुनना ही होगा। आप इधर हो या उधर हो, माइनस और प्लस का खेल है ये। कई लोग हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, वो नकारात्मक शक्तियों के साथ रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन के साथ में रहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के साथ रहते हैं। तो ये वैसा ही चुनाव है, युद्ध जैसा। हम आपको वो कुछ कमाल की 16 बातें बताएंगे, 16 जो कि स्वीट नहीं है, कड़वी भी नहीं है, बेहद मतलब ऐसी कि जो हौलनाक और जिनको सोच के रूह फना हो जाने वाली है। क्योंकि हम राजनीति में बहुत लंबे समय से रुचि रखते हैं, तो तथ्यात्मक वो राजनीति जो मनोरंजन या टीआरपी बढ़ाने वाली नहीं, बल्कि तथ्यात्मक आधार पे है कि क्या इसके परिणाम होंगे। अब सुनिए एक एक ध्यान से। जो लोग राजनीति को आंकड़ों का खेल मानते हैं, रुचि रुझान लेते हैं, जिन पे चर्चा करते हैं, उनके लिए बेहद काम का आपको ध्यान होगा। स्वास्थ्य गड़बड़ है, फिर भी हम जो कर पा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब श्रृंगार गौरी का महिलाओं को इजाज़त मिली थी उनकी रेट पे, और उस समय टीवी डिबेट हुआ करती थी। नूपुर शर्मा का रहमानी के साथ डिबेट में रहमानी ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही खिल्ली उड़ाई थी कि दिल्ली में तो जगह जगह शंकर जी फुटपाथ पे, बहुत बुरी तरह से खिल्ली उड़ाई थी। तो नूपुर शर्मा ने पलट के जवाब दिया। तो वो आपको मालूम है कि अगर हम भी ऐसा बोल दें तो उसके बाद जगह जगह आंदोलन, ये वो, और कुछ लोगों के सर तन से जुदा कर भी दिए उन लोगों ने, केवल नारे और वो नहीं किए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने एक खतरनाक खेल खेला, और वो किस दम पे कि 56 मुस्लिम देश हैं उनको भड़का दिया जाए भारत के खिलाफ। इनका हुक्का पानी नहीं, तेल गैस बंद करवा दें और उससे भारत घुटनों पे आ जाएगा। और इसी डर से कांग्रेस कभी मुसलमानों के प्रति कोई सख्त रुख नहीं अपना पाती। तो उन्हें वो 56 देश लगते थे, पाकिस्तान परमाणु बम वाला लगता था, इधर बांग्लादेश लगता था कि हम गिरे हुए हैं। तो मुस्लिम जो है इनके लिए भय का प्रतीक जो थे। तो मोदी ने कहा हम डरते किसी से भी नहीं हैं, और वो मोहम्मद जुबैर का फैक्ट चेकर का फैक्ट धरा का धरा रह गया। हालांकि कोशिशें हुई, कुछ देशों ने टिप्पणियां की भी, लेकिन क्या हुआ। और आपको मालूम क्या, जो कतर ने अभी नौसैनिकों को 8 को फांसी की सजा दी थी, तब भी वही हो हल्ला हुआ, और आखिरकार कतर को घुटनों पे आके और वो वापस करने पड़े। तो ये है मोदी जी का अपनी दैवी शक्तियों का चमत्कार कि वो जो 56 देशों की धमकी बराबर होती थी तेल गैस के नाम पर, वो खत्म। लेकिन अब बात उससे आगे। ये तो चलिए एक उन्होंने मोदी ने सेटअप किया और कर लिया, लेकिन हम बेहद खतरनाक बात आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत काम का है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। अमेरिका किसी का सगा नहीं, हथियारों का व्यापारी है। युद्ध होगा और आतंक होगा तभी लोग हथियार खरीदेंगे अच्छे, और हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो वो हमेशा अशांति दुनिया में फैलाने का जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है, क्योंकि परमाणु बम का नाम जो आतंक नहीं, प्रलय का प्रतीक है,
2 बार उसने पटका जापान पर, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसने तो वो आतंक कर दिखाया। आतंक क्या, उसने तो प्रेरणा दी थी, और किसी ने तो ऐसा नहीं किया, धमकी ही देते हैं लोग। तो वो आतंक जो अफगानिस्तान में सबसे खतरनाक आतंकवाद था, रसिया को बैकफुट पे लाने के लिए उसके जन्मदाता अमेरिका था। लेकिन जो बाइडन आए और भारत को घुटनों पे लाने के लिए, आपने देखा पाकिस्तान कितना खुश हुआ था जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बन गई। तो अमेरिका हथियार, आधुनिकतम हथियार और युद्ध की पूरी सामग्री छोड़ के भाग गया या चला गया। तो वो किस लिए थी कि वो जो तालिबानी आतंकवादी, जो भयंकर लड़ाके हैं, उनको वो जब वो हथियार अमेरिका वाले खतरनाक गोला बारूद, फाइटर प्लेन, वो सब मिल गया, तो वो कितने खतरनाक हो गए थे। और पाकिस्तान की मंशा थी कि हमारे भेजे हुए आतंकवादियों को तो ये निपटा देते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा देश ही भरा हुआ है और ये हथियार, इनका उपयोग भारत के खिलाफ करेंगे। लेकिन मोदी ने देखो, इसे बोलते हैं कि एक डिप्लोमेटिक रणनीति, थोड़ा सा गेहूं और थोड़े से टीके दिए कोरोना वाले और उनको घेर में ले लिया। कई लोगों को ताज्जुब हुआ था कि अरे भाई आतंकवादियों क्यों मदद कर रहे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा खतरा था, सुनामी से भी ज़्यादा, उसको रोक के और दुश्मनों के खिलाफ ही उनका रुख मोड़ दिया, यानी पाकिस्तान के खिलाफ। आज वो परेशान है। अब आप दूसरा समझो कि मायने रखता है कि आर्थिक रूप से जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, क्या खरीदेगा, क्या करेगा, जनता को कुछ कैसे कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा। जैसे ही मोदी की सरकार 14 में आई थी, मनमोहन सिंह सरकार ने जो वेतन आयोग गठित कर दिया था और OROP की चर्चा चलवा दी थी, वन रैंक वन पेंशन की, तो पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। जो पेंशनर थे उन पे भी लागू हुआ। तो सरकार के ऊपर भारी आर्थिक बोझ पड़ा, साथ में वन रैंक वन पेंशन भी लागू किया। आप सोचो, एक साथ इतना बड़ा बोझ और चरमराई हुई स्थिति सौंपी गई थी। जितना नचोड़ सकती थी कांग्रेस उतना नचोड़ चुकी थी। उसके बाद भी मोदी ने वो सब कुछ संभाला और वो बहुत बड़ी बात है। इसी बीच में कोरोना आ गया, वैश्विक महामारी, जिसमें दुनिया तबाह हो गई। भारत के बारे में तो ये सोचा था यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे, जिसमें आप सरकार जो दिल्ली की और कांग्रेस ने मिलकर पूरा प्रयास किया था। उधर दिल्ली में केजरीवाल ने जमात में नर्सरी बनाई थी कोरोना की और बाद में छोड़ दिया था। सोचा था यूपी बिहार में तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। और उधर ठाकरे जो कि कांग्रेस के एक मोहरे थे, उन्होंने वहाँ बिहारी और यूपी के मजदूरों को भगाया था पैदल, याद करो। और उसमें कोरोना वाले ये जमात वाले किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जमात का नाम नहीं लोगे। कुल मिला के बड़ा षड्यंत्र कोरोना का था। उसको केवल विफल नहीं किया, कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, लोगों को भूखों मरने नहीं दिया और साथ में फटाफट कोरोना का टीका बना के अपने देशवासियों को तो बचाया, जिसके खिलाफ मुहिम तब भी चलाई गई थी और अभी भी चलाई जा रही है। लेकिन सोचो, आज साइड इफेक्ट तो कोई भी दवा का होता है। एक बुखार की दवा लेते हो पैरासीटामॉल, उसका भी होता है, तो वो साइड इफेक्ट तो किसी भी दवा के होंगे। लेकिन उस समय जान बचाना, जान है तो जहान है, तो कितने लोगों की जान उस कोरोना के टीके ने बचाई। और अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकवादी हैं उसी के एहसान के तले दबे हैं। अफ्रीकन देश उसी एहसान के तले दबे हैं। जब G20 सम्मेलन में आपने देखा कि 56 देश इकट्ठे शामिल हो गया था गुट अफ्रीकन देशों का। खैर, तो ये कमाल की उपलब्धि भारत की थी। तमाम आलोचनाओं, प्रेस और सुप्रीम कोर्ट को झेलते हुए मोदी अपने मिशन पे अडिग रहे। अब एक बात और आप सोचो कि चीन का जैसा दबदबा था मोदी के आने के समय, पूरी दुनिया में छा गया था। अमेरिका भी घुटनों पे आने वाला था चीन के सामने। पहले तो मोदी ने कोशिश की चाइना से संबंध बनाए, संबंध अच्छे बना के उनको टटोला। और आज चाइना की क्या स्थिति है, जो एक कृत्रिम सूर्य बनाने वाला था, आज उसकी क्या स्थिति कर दी है चाइना की। पाकिस्तान को कटोरा थमा दिया कह के, और चाइना की भी हालत खराब कर दी, जो दुनिया में महाशक्तिशाली देश बन चुका था, किसी भी देश को बर्बाद कर रहा था। तो ये कमाल है मोदी जी का। अब एक बात की जाती है कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, तो आप ये समझो
किस चीज़ में महंगाई बढ़ी? कोरोना काल में जब पूरी दुनिया सामान की किल्लत से मिल नहीं रहा था तो मोदी ने तो ये तक बोला था हम पूरी दुनिया को खिलाएंगे, जो भूखे नहीं मरने देंगे किसी को। देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में तो दे ही रहे थे। दुनिया को उन्होंने भरोसा दिलाया था, क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध में गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक यही दोनों देश थे, तो उसमें पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट छा गया था। तो मोदी ने पूरी दुनिया को आश्वस्त किया और भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। और यही नहीं, एक उपलब्धि आप गूगल से टटोल लेना कि जो कलंक था, भारत में भूखों से मौत हो जाती थी, भुखमरी की वजह से कलंक था। 2016 के बाद एक भी आदमी भूखों से नहीं मरा है, गूगल से पूछ लेना। तो कुल मिला के ये इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती थी? महंगाई का एक कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात है, गैस और पेट्रोल की, स्वाभाविक है जब पे कमीशन आया, तनख्वाह बढ़ी और ये सब हुआ, पेंशन बढ़ी, तो महंगाई तो सतत क्रिया है। लेकिन महंगाई कांग्रेस के जमाने से 1/3 है। इनकी महंगाई दर कोरोना काल में 7% के इर्द गिर्द थी और कांग्रेस की डबल डिजिट में हमेशा रही है जब भी उनकी सरकार रही। तो क्या मुकाबला है? कांग्रेसी राज में तो प्याज भी 100 रुपए के ऊपर बिक जाता था उस जमाने में, जबकि अब प्याज 100 रुपए में नहीं गया कभी। शक्कर का जिसका एडवर्टाइजमेंट किया था कांग्रेसी राज में 14 में जब हुआ था, तो 40 से 45 रुपए शक्कर थी, और आज आप गूगल से पूछेंगे तो वो 40 के अंदर ही बताएगा, 40 रुपए मान लो। यानी उस समय से 1 रुपया ज़्यादा नहीं हुई है, जबकि गन्ने के रेट बहुत बढ़ा दिए। तो ये होता है नियंत्रण। शुगर से अच्छा, यानी शक्कर से अच्छा उदाहरण कोई मीठा हो भी नहीं सकता। क्यों? गन्ने के रेट तो बढ़ाए, क्यों? वो उद्योगपतियों से चंदा लेते थे, इसलिए शक्कर के रेट बढ़ते थे। इन्होंने उनसे नहीं कुछ लिया। इसी का प्रमाण है कि देखिए, गुड़ के रेट बढ़े जो किसान अक्सर बनाते हैं और उसके रेट बढ़े, लेकिन शक्कर के रेट स्थिर हैं। महंगाई का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? अब रही बात कि जो अभी हमने कहा कि भुखमरी से लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन एक और थी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वाले क्षेत्र में जापानी बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे मर जाया करते थे, छोटे छोटे। और आज के दौर में तो किसी किसी के एक ही बच्चा होता है या 2 होते हैं। और उसको कांग्रेस और सपा, बीएसपी तमाम सरकारें आई गई, लेकिन वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन योगी सरकार यानी मोदी का भी रोल है उसमें, आज वो पूरी तरह से नियंत्रित हो गया। तो ये जो एक भय की चीजें थी उन पे उन्होंने नियंत्रण पा लिया। अब जब भय की बात चली तो इस देश में एक ऐसा भय था, घर से बाहर बाजार में भीड़ भाड़ में जाने में आदमी डरता था कि कब बम ब्लास्ट हो जाए। हाई कोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे, अस्पतालों में, मॉल में, कहीं भी पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। यही नहीं, आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते थे। अभी भी कोशिश की गई लोगों की, इंटरनल व्यवस्था ऐसी है कि अभी भी देश के द्रोही जो हैं तो अन्यथा रेलवे पे पूरी तरह से नियंत्रण हो गया एक्सीडेंट पे। ये सब चीजें होती हैं, क्यों होती हैं? किसी देश की साख बनती है। ये विकसित देश है, इसका सब सिस्टम ऐसा है। तो मोदी ने देश की कैसी साख बनाई, ब्रांड वैल्यू कैसी बनाई कि आज जहाँ भी जाओ भारतीय होने पे आदमी गर्व महसूस करता है। और ऐसा गर्व कि यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच में जो लोग 60,000 से ज़्यादा भारतीय लोग तिरंगा झंडा लेके, दोनों पक्षों ने उन पे हाथ नहीं उठाया, पाकिस्तान लोगों ने भी तिरंगे का उपयोग करके वहाँ से सुरक्षित निकले और भारत ने निकाला। तो ये ऐसे अद्भुत काम है जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब अद्भुत कामों की बात और करो, नोटबंदी कोई सोच सकता था? नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान जो है वो कटोरा छाप में हो गया, क्योंकि वो धड़ाधड़ करेंसी पाकिस्तान में छपती थी और कांग्रेस की मदद से। वो तो मोदी गिरे हुए हैं, जिस दिन मौका मिलेगा तो इनको सांस लेने का पूरा मौका ढंग से मिलेगा तो ये सब फंसेंगे, चिदम्बरम वगैरह, वो तो रिपोर्टें आ चुकी हैं। तो नोटबंदी आवश्यक था। नोटबंदी के बाद में पाकिस्तान कटोरा छाप हो गया, इतना विरोध हुआ। 370 हटाने की बात लोग थी, सिगुफा है, जुमला है, हटाया। साथ में 35 से भी हटा दिया। राम मंदिर के बारे में तारीख बताओ, बताई नहीं, कर दी। सीएए असंभव सा, ट्रिपल तलाक, तो ऐसे भी काम हुए।
ऑयल गैस का जो क्राइसिस हुआ करता था, सिलेंडर की लाइन जो लोग हैं उन्होंने लगाई होगी, पैसा कितना भी दो लो तो डबल रेट में लोग लेते थे, लाइन लगा के इधर उधर से जुगाड़ करते थे, सिफारिश करते थे, कनेक्शन के लिए एमपी एमएलए का कोटे से लेते थे, बहुत तरह तरह की। आज घर बैठे बुकिंग के दूसरे दिन ही गैस मिल जाती है। क्या इसमें है? रेट भी आप देख लो तो रेट में कितना फर्क आया। तो महंगाई जैसी बढ़ती है, तनख्वाहें बढ़ती हैं, आमदनी बढ़ती, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो सब कुछ नियंत्रित है। अब आप देखो कि जो सरकार अपना काम करना चाहती है, अड़ंगेबाजी कौन डाल रही? उनके सारे सिस्टम में अधिकारी, कर्मचारी, यूनियनें, एसोसिएशनें, ये सारी अड़ंगेबाजी जो डालती थी। जेएनयू के छात्र लोग हों, इतनी हिम्मत थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग उनको दिया गया। भारत के खुलेआम टुकड़े करने की बात करते थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये सब चीज़ें। लाल चौक पे कोई तिरंगा झंडा फहराने के लिए आर्मी की छत्र छाया में मुरली मनोहर जोशी और मोदी ही गए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। अब कश्मीर में पूरा तिरंगा छाए हुए, महबूबा की वो बात की, अगर 370 हटाए तो तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिला। आप बोलो कहाँ हो? खैर, ये सब आपने देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सरकार विरोधी मंशा को ध्वस्त करते हुए मोदी ये सब कुछ कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों पे अक्सर भगदड़ में लोग मर जाया करते थे, आपने देखा, वो भी रोका। किसानों की सबसे बड़ी जरूरत जो खाद थी, यूरिया वगैरह, उसमें गोली चलाई जाती थी, खाद ब्लैक में मिलती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बहुत मुश्किल से खाद मिल पाती थी, मिलावट वाली मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि यूरिया का लोग इंडस्ट्रियल उपयोग करते थे, इधर उधर तरह तरह के उपयोग किए जाते थे। वो नीम कोटेड यूरिया मोदी ने करवाई, कंसेप्ट देखो, और वो बंद हो गया, अब यूरिया मिलती है। तो ये सब सोच और उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान तो नहीं होता। इसके साथ में आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताएं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। एक होती है पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवा, DDVP, उससे कैंसर हो जाता है। कैंसर होने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है DDVP से। लेकिन उससे कीड़े जो खतरनाक घुन वगैरह होते हैं, बहुत वैसे होते हैं, वो उससे मर जाते थे। अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दूसरी दवाओं से तरीका अपनाया जाता है, लेकिन वो दवा उन्हें टोटल बंद करा दी क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। तो ये निर्णय केवल ऐसी ही सरकारें ले सकती जो जनता की इतनी चिंता करती हो। उसके साथ में जीवन रक्षक जो आवश्यक दवाएं थीं उनको सस्ता करा दिया गया, अलग से औषधि केंद्र खोले गए। जो जेनेटिक दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं, वो बेहद सस्ते रेट पे उपलब्ध हैं। यही नहीं, जो हार्ट की बीमारी वाले स्टेंट डलवाते हैं उसके रेट बेहद सस्ते कर दिए, आधे से भी कम कर दिए। और साथ में आपको मालूम, आयुष्मान कार्ड वाले धारक जो हैं 5 लाख तक का फ्री प्राइवेट अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, करा ही रहे हैं। तो विकास की उपलब्धियों के बारे में तो हम एक वीडियो 101 उपलब्धियों वाला डाल चुके हैं, लेकिन अभी हम एक रिव्यू इसके बाद भी करके फिर से बताएंगे एज ऑन डेट के आधार पे कि इन्होंने विकास के लिए क्या किया। ये तो हमने वो बताया जो डिस्ट्रैक्शन को रोकने वाली बातें जो असंभव सी थी, लगता कि हमने मोदी को घेर लिया, उन सारी घेरेबंदी को, उन सारे चक्रव्यूह को बिल्कुल अर्जुन की तरह ध्वस्त कर दिया। ये अभिमन्यु नहीं, मोदी अर्जुन है, और दैव शक्तियों से पूरी तरह से सुसज्जित। तो असुर शक्तियां चाहे जितनी मायावी हों, छल कपट वाली हों, धूर्ताई वाली हों, इंटरनेशनल लेवल की हों, नेशनल लेवल की हों, घरेलू हों, किसी भी रूप में हों, अब बम धमाकों के बजाय बम धमाकों की ईमेल भर भेज पाते हैं। ये फर्क आया है। पहले बम धमाके हो जाते थे, आज वो केवल ईमेल भेज के बोलते हैं कि फलानी जगह बम धमाका हम कर रहे हैं। तो ये आया है फर्क, लेकिन ये फर्क और बेहतर हो और विकास अपने इस रूप में आए कि ये देश विकासशील के बजाय विकसित हो जाए। इसके लिए हम आपका भी एक तो कर्तव्य बनता ही है कि अपना वोट तो दें पहले। आप भले किस पाले में जाएं वो आप पे है, लेकिन कुछ लोग महास्वार्थी होते हैं, अपने लिए सोचते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सोच है, आप दैत्य पक्ष में जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन ऐसा तो इन जो न्यूट्रल वाले हैं वो घर में ना बैठे रहें, वोट के दिन छुट्टियां ना मनाएं, एसी कूलर लगा के अपना आनंद करें, ताश खेलें, चेस खेलें, टीवी देखें, नहीं, वोट जरूर डालें। और ये बात बता दें, ये मोदी जैसा नेता जिसका पाकिस्तान भी गुण गा रहा, वहाँ की जनता, आपने देखा पीओके में मोदी का गुणगान हो रहा, अपनी सेना और अपनी फोर्स से वो लोग भिड़ रहे हैं भारत में शामिल होने के लिए। क्योंकि जो चीज़ आपके पास होती है ना, उसकी कद्र आपकी नहीं होती है, जो नहीं होती उसके लिए आप प्रयासरत होते हैं। मोदी जी ईश्वरीय शक्ति के रूप में हम लोगों को मिला है और उसकी केयर हम लोगों को करनी चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें और इसको अधिकतम शेयर करें। यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें आपकी मर्जी, लेकिन इस पोस्ट को अधिकतम लोगों को शेयर करें, ये हमारा निवेदन है। और यही हम प्रयास फिलहाल कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप भी अपने ढंग से करिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय जय श्री राम।